वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत। बड़े गौरव का विषय है कि आज पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पावन अवसर पर मना रहा है। यह राष्ट्र आप जानते नहीं है कितना प्रबल रहा है। यह राष्ट्र कभी किसी के सामने झुका नहीं है, लेकिन कुछ अपने ही लोग गद्दार निकले। और किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, ध्यान से सुनना, कि नहीं बिगाड़ा भारत का कभी दुश्मन की तलवारों ने। क्या कहा? कि नहीं बिगाड़ा भारत का कभी दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। अगर अपने गद्दार ना होते तो यह राष्ट्र कभी झुकने वाला नहीं था। अरे इस राष्ट्र की गरिमा देखनी है तो वेद में पढ़ो कि इतना विशाल राष्ट्र ये आर्यावर्त रहा, यह भारत वर्ष भरतखंड जम्बूद्वीप रहा कि जिसके समान आर्यावर्त में दूसरा कोई देश नहीं था। महर्षि दयानंद सरस्वती को लिखना पड़ा, और क्या लिखना पड़ा सभी ध्यान से सुनना। उन्होंने लिखा कि ये भारत वास्तव में पारस पत्थर है। क्या है जी? पारस पत्थर, जिसमें विदेशी लोहे रूपी दरिद्र आकर के स्वर्ण युक्त हो जाते हैं, सोना बन जाते हैं। ऐसा देश रहा है, लेकिन हम लोग अपने देश की गरिमा को पहचान नहीं पाए। हमें तो बस 2 वक्त का भोजन मिल जाए, खाना मिल जाए, सोना मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए। राष्ट्र किसी वस्तु का नाम है हमें जानकारी नहीं है। लेकिन याद रखना, जो नागरिक प्रत्येक अपना जीवन, अपना ध्येय जीवन के अंदर प्रत्येक क्षण अगर राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए अगर आप चिंतनशील नहीं है तो आपके जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये राष्ट्र यज्ञ है, ये वो मंत्र है जो आपके जीवन का कल्याण करते हैं। किसी कवि ने कहा था कि बाबा लोग तन पर मर रहे हैं और बाबू लोग वेतन पर मर रहे हैं। क्या कहा जी? बाबा लोग तन पर मर रहे हैं और बाबू लोग वेतन पर मर रहे हैं। अरे जतन उनके लिए करो जो वतन पर मर रहे हैं, जो वतन पर मर रहे हैं। अगर वतन के लिए नहीं खड़े हुए तो याद रखना ये राष्ट्र भी आपको उपस्थित नहीं होने देगा। मैंने उस दिन पार्क में पिछले वर्ष बताया था कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र, तो आप सबने जाना कि राष्ट्र, धर्म तो तब बचेगा जब राष्ट्र होगा। ये धर्मशाला तब है जब ये है। अगर ये हमारे हाथ में ना होती, ये विधर्मियों के हाथ में आ जाए या किसी शत्रु के हाथ में आ जाए तो यज्ञ की तो बात बहुत दूर है। आप ईश्वर का नाम भी खुले मन से नहीं ले पाओगे। इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित, राष्ट्र के प्रति जागृत होना हर नागरिक का कार्यक्रम। और वेद कहते हैं यो जगारातम ऋचा कामयन्ते, जो जागते हैं वो ये देव कृपा के आशीर्वाद से अपनी घटनाओं को पूर्ण करने वाले हैं।